ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमेशा हमारे प्लांट के लिए उपयोगी होते हैं, हमारे प्लांट की लाइफ लंबी करते हैं और एक ही पौधे पर दोबारा फूल लेने में मदद करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि केमिकल फर्टिलाइज़र डालने से फ्लावरिंग तो अच्छी होती है, लेकिन उसी सीज़न में जब दूसरी फ्लावरिंग की बारी आती है तो वो पौधे मरने लगते हैं और पत्तियां सूखी सूखी सी हो जाती हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, मिट्टी के लिए, स्टेम की मजबूती के लिए, गुच्छों में फूल लेने के लिए और फूलों की संख्या बढ़ाने में मदद करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से प्याज के ऊपर एक चीज़ लगा करके और उसे आप एक फर्टिलाइज़र के रूप में कन्वर्ट करेंगे, जिससे आपको नए पौधे को ग्रो कराने में, यदि आपने नए सीडलिंग्स लगाए हैं तो उन्हें ग्रो कराने में रूटिंग हार्मोन की तरह भी काम करेगा। पत्ते भी स्वस्थ रहेंगे, जिनके यहाँ पत्तियां पीली होने लगी हैं, गर्मी क्योंकि सभी जगह बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसे में पौधों में आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, जिस वजह से पत्ते पीले होते हैं। कई बार पत्ते अंडर वाटर और ओवर वाटर की वजह से भी पीले होकर के गिरने लगते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को देने से पौधों में बहुत तरीके के रिच फर्टिलाइज़र अपने आप ऑर्गेनिकली मिल जाएँगे, जिसके लिए आपको कोई अलग से एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये आप अपने सभी इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्लांट को दे सकते हैं, चाहे वह फ्लावरिंग प्लांट हो या गुलाब हो, मोगरा हो, जितने भी प्लांट हो। देखिए, जैसे गुलाब में ये ब्लैक माइट्स की प्रॉब्लम होती है, ऐसे ही गुड़हल में बहुत ज़्यादा मिलीबग्स का अटैक हो जाता है। कई लोगों के ये कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस थे कि चींटियों को कैसे भगाया जाए। इस फर्टिलाइज़र को आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करना शुरू कीजिए। ये मिट्टी की गुणवत्ता को तो बढ़ाएगा ही साथ सॉइल को रिच रखेगा और इस तरीके के ब्लैक माइट्स वगैरह से, चींटियों के प्रॉब्लम से आपको छुटकारा भी मिलेगा। अब आपको जो दूसरी चीज़ चाहिए वह है कोलगेट। कोलगेट में ऑर्गेनिक बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एक्वा यानी कि पानी और सोर्बिटॉल नामक चीज़ें होती हैं जो आपके पौधे के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। ऑफ कोर्स ये हमारे दांतों के लिए उपयोगी हैं, तभी तो कई सालों से ये मार्केट में है। लेकिन इसमें जो चीज़ें होती हैं ये न्यू डेवलपमेंट के लिए, सीडलिंग के डेवलपमेंट के लिए, पौधों के विकास के लिए और पौधों में न्यू न्यू हार्मोन्स के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं। पौधों के स्टेम को भी मजबूती देती हैं और जब प्याज के साथ इसके कॉम्बिनेशन में हम यूज़ कर तो इसका रिजल्ट 100% मिलता है आपको न्यू सीडलिंग को ग्रोथ करने में। इसे आप स्प्रे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने प्लांट की जड़ों में भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप चाहे तो प्याज के छिलके ले लें या फिर एक प्याज ले लें, ये 5 गमलों पर चलेगा। यदि छिलके ले रहे हैं तो कम से कम 3-4 प्याज के छिलके लेंगे। इसे आप छोटे-छोटे कट कर दीजिए और पेस्ट उतना ही लगाना है कोलगेट जितना मैंने आपको ये दिखाया है। जो प्याज होता है ये नेचुरल एनपीके होता है। इसमें जो बैंगनी रंग होता है, जब हम पानी में इसे भिगो कर रखते हैं तो जो बैंगनी रंग आता है वो पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है। अब आपको क्या करना है, प्याज को काट लीजिए और पेस्ट जितना बताया 1 इंच के करीब पेस्ट ले लीजिए और इसे 1 या 2 लीटर पानी में अकॉर्डिंगली जितना आपको चाहिए भिगोकर 4-5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। भिगोने का यही मेन मकसद होता है कि इसके अर्क पानी में अच्छे से मिल जाए। उसके बाद आप चाहें तो इसे छान लीजिए 3-4 घंटे के बाद। छान करके और अपने सभी प्लांट पर, न्यू सीडलिंग पर या नर्सरी से कोई न्यू प्लांट लेकर आ रहे हैं तो उस पर स्प्रे कर दीजिए या फिर आप जितने भी आपके पास प्लांट्स हैं इंडोर और आउटडोर, उनको आप वाटरिंग की तरह दे दीजिए। फिर इसे आप रिपीट करेंगे 10 से 15 दिनों के बाद। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपके पौधे को फ्री में एनपीके मिलेगा और गर्मी में पौधा स्वस्थ भी रहेगा। कई जगह गर्मी का मार पड़ने से मैं देख रही हूँ कि गुलाब वगैरह में फ्लावरिंग बहुत छोटी-छोटी होने लगी है। ये प्याज जो है और कोलगेट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमेशा यूज़ करने से पौधे पर पेस्ट का अटैक भी नहीं होगा। किसी भी प्रकार के रेपेलेंट, यदि आपके गार्डन में छिपकलियाँ और गिलहरियाँ बहुत आ जाती हैं तो इसके स्मेल से वो भी नहीं आती। प्याज में वो सारे रिच फर्टिलाइज़र होते हैं जो आपके प्लांट के लिए ज़रूरी है और उससे आपके पौधे की ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। यदि इसका स्प्रे आप रेगुलर बेस पर अपने पौधों को किया करेंगे तो पौधों में जो पत्तों के नीचे जो मिलीबग्स वगैरह छुप जाते हैं वो भी आसानी से मरने लगते हैं। जब स्प्रे करना हो तो 3 से 4 दिनों पर आप स्प्रे कर सकते हैं। जड़ों में देना है तो 10 से 15 दिनों की दूरी को मेंटेन कीजिए। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आएगा कि एक बार जब इसे यूज़ कर लेंगे फिर वो जो प्याज बच जाएंगे उनका क्या करना है।
उनके लिए आप क्या कीजिए, दोबारा से पानी डाल करके छोड़ दीजिए 3-4 दिन और फिर यूज़ कर लीजिए। और यदि आपको लगता है कि नहीं अभी इतना इनफ है, तो वो प्याज को आप यदि कंपोस्ट बिन तैयार करते हैं तो कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। नहीं तो फिर आप किसी परमानेंट प्लांट के गमले की मिट्टी में दबा दीजिए उसे। इससे चींटियों से बहुत राहत मिलेगी। चींटियाँ नहीं आती हैं जहाँ प्याज वगैरह का छिड़काव होता है। देखिए ये जो लीफी प्लांट है आपके, उन पर ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। स्पाइडर प्लांट पर मैं रेगुलर इस्तेमाल करती हूँ और देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। तो ऐसे 1-2 बार इस्तेमाल करने के बाद आप उस प्याज को मिट्टी में दबा दीजिए, वो गल जाता है तब तक, या कंपोस्ट बिन है तो कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। इस तरीके से आप बहुत आसानी से बिना किसी पैसे को खर्च किए हुए, घर में प्याज तो ऑलमोस्ट सभी के घरों में होता है, आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे जुड़ी जो भी जानकारी है मैं आपको दे पाई हूँ। फिर भी यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए धन्यवाद।